धराली एक ऐसा गांव जो कभी अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता था, आज सिर्फ मलबे, सन्नाटे और टूटे सपनों का नाम बनकर रह गया है। 9 दिन पहले आई तबाही ने यहां की जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। तेज बारिश और पहाड़ टूटने से आई इस भीषण आपदा ने गांव के बड़े हिस्से को मलबे में दबा दिया। बता दें 67 लोग अब तक लापता है और हर बीतता दिन उम्मीद को और भी मुश्किल बना रहा है। रेस्क्यू टीमें दिन रात खोजबीन कर रही हैं, लेकिन हर्षिल के पास बनी झील और भारी मलबा उनके कदम रोक रहा है। गांव में चारों तरफ सन्नाटा है, लोग अपने अपनों का चेहरा देखने को तरस चुके हैं, लेकिन चट्टाने और कीचड़ के बीच उम्मीद भी थकने लगी। धराली अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि वो कहानी है जो हमेशा याद दिलाएगी कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, 9 दिन के बाद भी रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है और आगे क्या कुछ चुनौतियां बाकी हैं, यही जानेंगे हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार से। लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर से ले चलते हैं 9 दिन पहले जब ये आपदा हुई थी, जिसमें अब तक क्या क्या हुआ है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। धराली आपदा का पहला दिन यानी 5 अगस्त, तेज बारिश के बीच धराली में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। गांव का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया, कई घर, होटल और सड़कें तबाह हो गई। सीएम धामी ने इसको लेकर तुरंत रेस्क्यू के आदेश दिए। कई घर, होटल और सड़कें इसमें तबाह हो गई। सीएम धामी ने तुरंत इसको लेकर रेस्क्यू के आदेश जारी किए, जिसके बाद हादसे की खबर से पूरा देश हिल गया। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें लाई गई। सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग करती रही। साथ ही सीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। बात करेंगे तीसरे दिन की। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जाने लगी। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। इसके साथ ही सरकार ने राहत कैंप और खाने पीने की व्यवस्था की। अब बात करते हैं चौथे दिन की, तो मलबे से लाशें मिलने लगी। ऐसे में पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए गए। इसके बाद सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाई। ऐसे में हर्षिल के पास बनी झील नई चुनौती बनी। पानी का बहाव रेस्क्यू रोक रहा था। विशेषज्ञों की टीम सरकार ने तुरंत मौके पर पहुंचाई। वैसे में हर्षिल के पास बनी झील नई चुनौती साबित हुई। पानी का बहाव रेस्क्यू को लगातार रोक रहा था। विशेषज्ञों की टीम सरकार ने तुरंत मौके पर भेजी। इसके बाद झील का पानी निकालने का काम शुरू किया गया। लापता लोगों के परिजनों मौके पर पहुंचे और फिर सरकार ने पीड़ित परिवारों के रहने और खाने की व्यवस्था की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं इस हादसे को, तो अभी हम क्या कुछ मंजर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब हालात हम देखते हैं कि सामान्य जो है वो लगातार होते जा रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो धराली से चलाया गया। वहां पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो गंगोत्री धाम में जो दर्शन करने श्रद्धालु और यात्री उस हर्षिल क्षेत्र में आए हुए थे, उनको सबसे पहले जो है वो रेस्क्यू करके निकाला गया। फिर उसके बाद स्थानीय लोगों को फिर वहां से निकाला गया, फिर लेबर को वहां से शिफ्ट किया गया। अगर अभी की बात करते हैं तो धराली क्षेत्र में जो स्थानीय लोग थे वही निवास कर रहे हैं, जिनकी देखरेख के लिए डीएम स्वयं वहां पे जो पूर्ण विकास के कार्य जो सरकार एक तरीके से मलबा हटाने का कार्य जो लगातार वहां से जारी है, क्योंकि मलबे के अंदर अभी तक जो है वो कई जिंदगियां जो है वो कैद है और लापता की संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो वो डेली बढ़ती जो है वो चली जा रही है। कल शाम तक लगभग 48 जो संख्या थी लापता संख्या की वो बताई गई थी, लेकिन अब 68 लोगों का डाटा जो है वो सामने आया है, जिनके लापता होने की संख्या जारी करी है सरकार ने। अब उम्मीद जताई जा रही है कि संख्या
दिन ब दिन जो है वो और बढ़ती जा रही है। कि कई लोग ऐसे हैं, परिजन ऐसे हैं पीड़ित परिवार से किसी का भाई अभी तक नहीं मिला है, किसी की बहन अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। अगर हम उत्तरकाशी की डीएम की बात करते हैं तो पहले ही दिन से वे स्वयं ग्राउंड जीरो पर है। सभी वो कार्य जो भी एक तरीके से वहां पे किए जा रहे हैं, चाहे हम वहां पे जो लोग रुके हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि जरूरी सामग्री जो है वो लगातार माचली से जो है वो रोजाना धराली क्षेत्र में भेजी जा रही है। सभी की खाने पीने की व्यवस्था की चाहे हम बात करें, चाहे उनके कपड़ों की बात करें, तो सरकार द्वारा सभी कार्य जो है वो निरंतर लगातार जारी है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी मैदानी के 4 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो वही उत्तरकाशी की हम बात करते हैं तो ऑरेंज अलर्ट में जो है उत्तरकाशी को रखा गया है। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कितना मलबा अभी तक हटाया जा चुका है और आखिर मलबे में कितने लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। कृष्णा, बिल्कुल देखिए, 68 लोगों का लापता होने की सरकार ने सूची जारी करी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें नेपाल के, बिहार के कई ऐसे मजदूर थे जो अभी तक लापता है। उनके परिजन दर एक तरीके से प्रशासन के साथ रहकर भी उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते होंगे कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो है वो स्वयं अपने हाथों से ही मलबा हटाने की जो है वो लगातार कोशिशें जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि वो डिटेक्टिव मशीन से जिस तरीके से टेक्निक में पता चल रहा है कि इसके नीचे घर है या कुछ और चीजें उनको जैसे मशीन के द्वारा पता चल रही है, तो उसमें जेसीबी या अन्य किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो स्वयं अपने हाथों से जो है वो मलबा हटाकर घरों को ढूंढने की कोशिश करी जा रही है कि कौन से मलबे के नीचे कितने घर एक तरीके से दबे पड़े हुए हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है और लापता लोगों को खोजने की जो है वो तलाश लगातार जारी है। क्योंकि कई लोग उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि जो घरों में फंसे हुए होंगे, होटल में फंसे होंगे, तो उनमें से कुछ लोग जो है वे जीवित भी हो सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ लगातार उत्तराखंड सरकार और रेस्क्यू टीम जो है वहां पे कार्य करती हुई दिख रही है। दिव्या, बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ऐसे में कृष्णा, क्या कुछ चुनौतियां हम देख पा रहे हैं? देखिए, चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं तो बार बार पहाड़ों पर हो रही बारिश काफी ज्यादा चुनौतियां जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार हो रही बारिश से जैसे हम बात करते हैं कि सड़क खोलने का जो कार्य है वे भी बाधित हो रहा है और धराली क्षेत्र में जो मलबा हटाने का काम किया जा रहा है उसमें भी काफी दिक्कतें जो है वो बारिश की वजह से हो रही है। जब जब मौसम जो है वो साफ रह रहा है उसमें अच्छा खासा सर्च ऑपरेशन जो है वो प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी क्योंकि भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा चुनौतियां शासन प्रशासन को देखनी पड़ी थी, क्योंकि रेस्क्यू करने का और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का एक ही वहां पे साधन था, हेली सेवा। वो भी बीच बीच में बाधित हो रही है क्योंकि पल पल में जो उत्तरकाशी घाटी का मौसम है वे बदलता रहता है। तो मौसम में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं आज और कल की, तो उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। रुक रुक कर बारिश, उन्होंने भारी बारिश की भी आशंका जो है वो जताई है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मौसम एक बड़ी चुनौती बन रहा है और ऐसे में लगातार सरकार भी काम कर रही है। तो घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो अभी घायलों की क्या कुछ स्थिति हम कृष्णा देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो नॉर्मल तरीके से जो हल्के फुल्के जो लोग घायल हुए थे उनको उपचार के बाद जो है घर भेज दिया गया है। और जो गंभीर घायल हुए थे कुछ लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में चलाया गया और कुछ लोगों को जो है ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भी रेफर किया गया था। उत्तरकाशी वालों को जो है वो काफी लोगों को छुट्टी जो है वो वहां से दे दी गई है, उनके घर भेज दिया गया है। क्योंकि सेना के जो जवान घायल हुए थे उनको भी जिला अस्पताल में भेजा गया था ट्रीटमेंट के लिए। जो उनमें से कुछ लोग जो है वो घर जा चुके हैं। एक दो लोग वहां पे बचे हुए हैं जो अभी भी ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर द्वारा उनको दिया जा रहा है। दिव्या, बिल्कुल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं बड़ा हादसा हुआ है, धराली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो क्या फिर धराली को ठीक करने के लिए या फिर उसको फिर से बनाने के लिए क्या कुछ अभी कोशिशें की जा रही हैं, या फिर अभी सरकार का जो फोकस है वो सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करने पर है और स्थिति को सामान्य करने पर? बिल्कुल, देखिए, अब धराली का किस तरीके से पूर्ण विकास होगा इसके बारे में योजना जो है वो बाद में बनाई जाएगी। फिलहाल लापता लोगों को सरकार जो है वो ढूंढने का प्रयास लगातार उनके द्वारा जो है वो जारी दिख रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं पहले ही दिन की, तो डीएम वो स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए थे। सबसे पहले वहां पे पता लगाया कि कितने घर और कितने होटल दुकानें जो है वो मलबे में दब गई है। उसके बाद से लापता लोगों की सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। अब धराली का पूर्ण विकास किस तरीके से होगा और हरसिल क्षेत्र में जो तबाही मची थी उसका विकास किस तरीके से होगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल वहां पे सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और जो
रास्ते काफी ज्यादा नदी के बहाव में बह गए थे, उनको भी दोबारा बनाने का जो है वो कार्य लगातार किया जा रहा है। क्योंकि लिमसी घाट के पास एक पुल जो है वो बीआरओ के द्वारा बना दिया गया है, लेकिन उसके आगे अभी कई जगह पे और सड़क को दोबारा सुचारू होने में अभी समय लग सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो तमाम अधिकारियों ने कहा था कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर मौसम साफ रहता है रोजाना तो हम इस रोड को पहाड़ काटकर जो है वो दोबारा जो है वो सुचारू कर दिया जाएगा। दिव्या, बिल्कुल कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अभी हम अगली खबर का रुख करेंगे।